माशाल्लाह देखें मेरे हाथ में एक किताब है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। मोइनुद्दीन कादरी जो भी बातें बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा, लेकिन मैं आज ये खुलासा कर दूं, ऐसी किताबें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। ऐसी किताबें पढ़ता हूं मैं इसलिए ताकि दूसरे लोग जो आज इस्लाम को बदनाम करने का ठेका लेकर रखे गए, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, और मेरी बातें इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचती है, गौर से सुनिएगा। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है, इस्लाम आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है, ऐसे जलसों से मैं पैगाम देता हूं, ओ लोगों तुम ये याद रखना, टीवी पर बैठकर दलाली करने वालों की बोली को सुनकर इस्लाम को समझने की कोशिश मत करना। किसी शराबी को देखकर इस्लाम को समझने की कोशिश न करना, किसी जुआड़ी को देखकर इस्लाम को समझने की कोशिश न करना, बल्कि मैं कहना चाहूंगा अगर इस्लाम को समझना है हमारे उलमा की बारगाह में आते जाओ, ये तुम्हें हुजूर की सीरत सुनाते जाएंगे, इस्लाम को समझते चले जाओगे। इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। ऐसे जलसों से मैं पैगाम देता हूं कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम ऐसे जलसों से पैगाम देते हैं, लेकिन आज कुछ लोग कहते हैं ये मौलाना भड़काता है, ये बच्चा भड़क जाता है, मुसलमान कर्मा जाता है। मैं ऐसे जलसे से पैगाम देता हूं, ओ दुनिया वालों याद रखना, एक मुसलमान को अगर तुम गाली दे दोगे तो हो सकता है वो मुसलमान बर्दाश्त कर ले। हमारी माँ को कोई अगर गाली दे हो सकता है मैं बर्दाश्त कर लूं, हमारे बाप को कोई गाली दे हो सकता है मैं बर्दाश्त कर लूं, हमारे खानदान को कोई गाली दे हो सकता है मैं बर्दाश्त कर लूं, लेकिन एक मुसलमान के 10 साल के बच्चे को उठाकर अगर पूछो तो वो कहेगा कि हमारे खानदान को गालियां दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अल्लाह की कसम अगर तुमने मदीने वाले मुस्तफा की शान में गुस्ताखी किया तो फिर याद रखना ये खानदान क्या, ये दौलत क्या, हम अपनी जान को भी मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है, क्योंकि हुजूर से इश्क करना मदीने वाले मुस्तफा ने सिखाया है और आला हजरत ने बताया है। जब तक जिंदा रहो तो ऐसे रहो, ये कहते रहो या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। क्या कहने, अब जरा गौर से सुनिएगा, इसलिए मैं ये मंत्र पढ़ता हूँ। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता और इस किताब का पेज नंबर 23 है। ये किताब छपी है गीता प्रेस गोरखपुर से। एक मंत्र पढ़ता हूँ, इजाजत है आपकी? इजाजत है? जरा हाथों को उठाकर बताएं अगर इजाजत हो तो। माशाअल्लाह सुनिएगा, एक मंत्र पढ़ता हूँ और गौर से सुनिएगा। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वाणिश्री जायते वर्ण शंकरा यो माम जमनातिम क्षवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै है प्रमुच्यति गणेश्यम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम और वसिचारतम बलवन स्वानम नम नजीयम पुष्पवनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असीना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिजनी लगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोग हैदराबाद
का रहने वाला गए, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित हुजूर के बारे में कहता गए, लोगों शरणय गुरु मगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन हे गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे। और आखिर में पंडित ने जो कहा सुनिएगा, कहा जय गुरु नामे नमे कर जय बे, जय गुरु नामे नमे कर जय बे, बिना मुहम्मद पार न होए बे। हाँ, अब जरा सुनिएगा, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा इकबाल भाई, वरना तो लोग कहेंगे मुफ्ती साहब बुलाए थे कि पंडित जी बुलाए थे। हाँ, एक जगह हम बंगाल में ये मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने मुझको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप इतना पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि कहीं भजन चालू हो गया है। मैंने कहा सुनो, मैं ये पढ़कर इस्लाम की हक्कानियत को साबित करता हूँ, इस्लाम की सदाकत को साबित करता हूँ। अगर आप इस्लाम के मत वाले हो तो जरा हुजूर के नाम पर एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ, जरा पूरा मजमा झूम कर बोलो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। बुलंद आवाज से लगे नबी का दीवाना पुकार रहा है। आपको करबला के मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता है। अगर आप आज नहीं बोलोगे आने वाली नस्लें हमारी गोंगी पैदा हो जाएगी। जरा पूरा मजमा लहरा कर बोलो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह, अच्छा लग रहा है? अरे बोले बोले थोड़ी देर, 1:15 बजे बिल्कुल खत्म कर दूंगा। हाँ, अभी तो तकरीर शुरू भी नहीं हुई हजरत। हाँ, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आप बोल रहे हैं। अब जरा सुनिएगा लोगों, मैं मुसाफिर आदमी हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है सलासो दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। आका करीम ने फरमाया है 3 लोग दुनिया में ऐसे हैं, जब वो तीनों जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, उन 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, बल्कि तीनों की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। माशाअल्लाह, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं मुसाफिर आदमी हूं और मैं दुआ देता हूं मेरे मौला, जितने लोग बैठे हैं जलसे में या जितने उलमा तशरीफ फरमा है, इन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, अपने महबूब का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। इससे बड़ी दुआ नहीं दे सकता हूँ मैं, क्योंकि लोगों एक आशिके रसूल जब मदीना होकर आता है, यहाँ भी बहुत सारे लोग मदीना शरीफ होकर आए होंगे। जब एक आशिक मदीने से आता है वो सारी चीज़ों को भूल जाता है और फिर वो यही गुनगुनाता है अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। और आवाज नहीं आई, बोले आज भी अजरा झूम कर बोले अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। और आप ऐसे बोलेंगे ये देखे गुंबद खजरा, जब तस्वीर में इतना खूबसूरत है, अल्लाह की कसम देख कर आओ दुनिया को भूल जाओगे। आय हाय, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। और माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मैं कहना चाहूँगा लोगों, अगर अल्लाह ने दौलत दिया है, ताजमहल न देखने जाना, लाल किला न देखने जाना, बंगाल की खाड़ी देखने मत जाना, कश्मीर की हरियाली देखने ना जाना। माँ बहनों, आप भी जलसे में आई हो, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को गरीब बनाया है, अपने शौहर की गुर्बत पे सब्र कर लेना, बेजा फरमाइश न करना। और अगर अल्लाह ने
तेरे शौहर को मालदार बनाया गया तो बनारसी साड़ी उनसे ना मांग लेना, कीमती सलवार सूट ना मांग लेना, हीरे जवाहरात ना मांग लेना, कंगन पाजेब ना मांग लेना, सोना चांदी ना मांग लेना, बल्कि अपने शौहर के कदमों से लिपट जाना और कहना ओ मेरे सरताज आपको अल्लाह ने मालदार बनाया है, हमें कुछ ना दिखाना है, मत दिखाओ, हमें बनारसी साड़ी मत दिलाओ, हमें कीमती सलवार सूट के कपड़े ना दिलाओ, हमें कंगन पाजेब ना दिलाओ, बल्कि कहना ए मेरे सरताज अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो पैसे जमा करके जमा कर करके हमें दुनिया नहीं देखनी है, अगर मोहब्बत सच्ची करते हो हमें हुजूर का गुंबदे खजरा दिखा कर लाओ, क्योंकि हमने सुना है जो हुजूर के गुंबदे खजरा को एक बार देख कर आ जाए तो सारी दुनिया को भूल जाती है और वो यही गुनगुनाती है अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आवाज बुलंद हो, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और हाय 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 माशाअल्लाह बोलने वाला मजमा है। दिलबर शाही साहब बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपको भी बहुत अच्छा सुना, शब्बीर भाई को तो लाजवाब तरीके से सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ एक शेर और पढ़ दूं, इजाजत है? जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। एक बार सुभान अल्लाह बोलने पे कितनी नेकियां मिलती है पता है? 90 नेकियां। एक बार सुभान अल्लाह कोई बोलता है अल्लाह ताला उसे 90 नेकियां अता फरमाता है। अब कितने बार आप बोलेंगे, ये रात बार बार नहीं आती है, जरा सुने और झूम कर बोलिएगा, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और माशाअल्लाह। एक शेर और पढ़ता हूँ सुनिएगा, बतला दो गुस्से ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और सबसे बेहतर मजहब अगर कोई है तो मजहबे, और ऊंचा बोले सबसे बेहतर मजहब मजहबे इस्लाम है। माशाअल्लाह कैसे इस्लाम है जरा गौर से सुनिएगा, इसके लिए आपको दलील भी देनी पड़ेगी, अपने किरदार से साबित करना होगा कि सबसे बेहतर मजहब मजहब इस्लाम है। वो कैसे? हमारे हाथ में नाखून है। जो लोग कहते हैं इस्लाम मानवता का संदेश नहीं देता है, इस्लाम इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाता है, वो लोग गौर से सुने जो इस्लाम की के मानवता वाले संदेश पर उंगली उठाते हैं। और जो लोग कहते हैं इस्लाम मानवता की कद्र नहीं सिखाता है, हमारे हाथ में नाखून है, पाँव में भी नाखून है, आपके भी हाथ पाँव में नाखून है, अरे बोलिए है कि नहीं है? ये नाखून कितने दिनों में काटनी चाहिए? उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, हजरत दिलबर शाही साहब बताएंगे, हजरत इकबाल दानिश साहब बताएंगे, हमारे कारी साहब बताएंगे कि नाखून 40 दिन के अंदर अंदर हाथ पांव के नाखून काट लेनी चाहिए। 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना ये मकरूह तहरीमी लिखा गया है किताबों में, लेकिन एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी। वो फतवाए आलमगीरी, जिस फतवाए आलमगीरी को हजरत औरंगजेब आलमगीर ने 500 उलमा को बैठाकर उस किताब की तरतीब दिलवाई है, लेकिन लोग हजरत औरंगजेब आलमगीर को कहते हैं ये बड़ी क्रूरता वाले बादशाह थे। मैं कहना चाहूंगा ओ मेरे नौजवानों, कभी तारीख को पढ़कर देख लिया करो, कभी हिस्ट्री को पढ़कर देखो। हजरत औरंगजेब आलमगीर किसी दुनियादार बादशाह का नाम नहीं था, बल्कि हजरत औरंगजेब आलमगीर वो है जो 42 साल की उम्र में कुरान पाक मुकम्मल
मुकम्मल हिफ्ज करके दुनिया वालों को दिखा दिया। हजरत औरंगजेब आलमगीर ऐसे बादशाह थे जो दिन भर दिल्ली की तख्त पर बैठकर लोगों की फरियाद सुना करते थे, और रात में जब ईशा की आजान होती थी तो जामा मस्जिद दिल्ली के मुसल्ले पर खड़े होकर लोगों को नमाज में कुरान की तिलावत सुनाया करते थे। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है। उस किताब में लिखा गया है ये मसला कि 40 दिन हमारे लिए है, 40 दिन तक नाखून आप यानी अंदर अंदर काट लें, ये 40 दिन तक छूट आपके लिए है। लेकिन अगर कोई जानवर का दूध निकालता हो, कोई गाय दोहता हो, कोई भैंस का दूध निकालता हो, उसके लिए 40 दिन का हुक्म नहीं है, बल्कि उस किताब में लिखा गया है मसला कि वो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट लिया करे। हमारे लिए 40 दिन, आपके लिए 40 दिन। कभी आपने सोचा कि जानवर का दूध जो दोहता है उसके लिए 10 दिन है, आखिर वजह क्या है? उस किताब में रीजन भी लिखी गई है, वजह भी लिखी गई है। वजह यह है कि लोगों, अगर तू गाय दोहता है, अगर तू भैंस का दूध निकालता है, अगर तू जानवर का दूध निकालता है अपनी उंगली के जरिए, नाखून अगर बड़े रहेंगे तो नाखून लगने की वजह से कहीं जानवर को तकलीफ ना हो जाए, कहीं उसके थन में जख्म ना हो जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ए उर्स में आने वालों, जो मजहब इस्लाम जानवरों के बारे में इतना ख्याल रखने का हुक्म देता है, वो इंसानों की कितनी कदर बताता होगा, वो मानवता का कैसा संदेश देता होगा। ये हमारा मजहब है, इसलिए सबसे बेहतर मजहब पूरा मजमा ऊंचा बोले, अगर थकेंगे तो मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। जरा पूरा मजमा बोले, सबसे बेहतर मजहब, सबसे खूबसूरत मजहब हाँ। अब नकीब साहब भी बार बार घड़ी देख रहे हैं कि क्या किया जाए। बोलूं थोड़ी देर या शब्बीर भाई को ला दूं? जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। इस्लाम का पैगाम सुनो, इसलिए इस्लाम खूबसूरत मजहब है। इस्लाम का संदेश ये है, रास्ते से तुम चल रहे हो, अगर कोई पत्थर भी तुम्हें नजर आ जाए, अगर तुम्हें कोई कंकर नजर आ जाए, कोई तकलीफ दा चीज नजर आ जाए, उस चीज को तू रास्ते से उठा के अलग कर दे, इस नीयत से कि कोई बूढ़ा आएगा, कोई बच्चा आएगा, कोई जवान आएगा, ठोकर लगने से कहीं वो गिर ना जाए, कहीं उसे तकलीफ ना हो जाए। अगर इस नीयत से आपने पत्थर को रास्ते से हटा दिया, इस्लाम कहता है कि अल्लाह ताला उस पत्थर हटाने वाले शख्स को अपने रास्ते में सदका करने का सवाब अता फरमाता है। ये हमारा मजहब इस्लाम है। इस्लाम कहता है लोगों, तू उस वक्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकता। नमाज पढ़ने से पक्का मोमिन ये नहीं कहा गया, ये नहीं कहा गया कि रोजा रख ले पक्का मोमिन हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया, जब तक तेरा पड़ोसी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसरानी हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी तेरा पड़ोसी हो, तेरी तकलीफ से जब तक महफूज ना हो जाए तब तक तू पक्का मोमिन नहीं हो सकता है। इस्लाम के पैगाम को सुनते चले। मैंने कुरान की तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को और अपने बाल बच्चों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। ये जहन्नम की आग कितनी भयानक है। दुनिया की आग को आपने देखा है, हमने देखा है। दुनिया की आग कितनी गर्म होती है, माँ बहनों से पूछिए। जून जुलाई के महीने में जब वो किचन में काम करती है तो पसीना इतना चलता है, अगर थोड़ी सी उंगली में आग लग जाए तो बेचैनी बदन में हो जाती है। ये दुनिया की आग है। लेकिन हदीस में आया है कि जहन्नम की आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग बनाई गई है। तो जब दुनिया की आग इतनी भयानक है, जहन्नम की आग कितनी भयानक होगी। अपने बच्चों को भी बचाइए। अगर अल्लाह ने औलाद वाला बनाया है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अपनी औलाद को नेकी की बातें बताइए। औलाद अगर नहीं है ना जिनको,
औलाद की कद्र उनसे जाकर पूछिए। अभी मैं दानिश भाई, अभी मैं गुजरात में था, एक ऐसे सेठ साहब के यहाँ मेरा रुकना हुआ। रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में 7 रातों का प्रोग्राम था। गौर से सुनिएगा, रोजाना वो अलग अलग गाड़ियों से हमें स्टेज पर लेकर जाता था। सुनिएगा, औलाद अगर नहीं है तो फिर घर कैसा लगता है, घर काटने को दौड़ता है। औलाद अगर शादी के 10 साल बाद ना हो, आदमी पूरी दौलत झोंक देता है, कभी यहाँ डॉक्टर के पास, कभी वहाँ डॉक्टर के पास। जरा सुनिएगा, 7 रात वो अलग अलग गाड़ियों से लेकर गया। हमने कहा, ओ सेठ साहब, इतनी गाड़ियां कौन दे रहा है? कहा कि हजरत, ये 7 गाड़ियां आपने देखी है, अगर मैं 12 रात का अगर प्रोग्राम होता तो 12 रात को मैं अलग अलग गाड़ियों से आपको स्टेज पर लाता। वो सारी गाड़ियां किसी और की नहीं थी, वो सारी गाड़ियां मेरी है। अल्लाह ने 12 गाड़ियों का मालिक बनाया है। इतना बड़ा सेठ कि 4 सरिया रड बनाने वाली फैक्ट्री उनके पास है। हजारों 1200 नौकर चाकर काम करते हैं। हमने कहा, चेहरा उदास क्यों रहता है? इतनी दौलत अल्लाह ने दिया है, इतने नौकर चाकर हैं, इतने पैसों का अल्लाह ने मालिक बनाया है। अगर आप जिंदगी भर बैठ कर खाओगे तो भी दौलत में कमी नहीं आएगी, तो भी पैसे खत्म नहीं होंगे, लेकिन ये सन्नाटा क्यों रहता है घर में? आपका चेहरा उदास क्यों रहता है? जवाब जो उसने दिया, अल्लाह अकबर, कलेजा मुंह को आ गया। उसने जवाब दिया, मुफ्ती साहब, क्या करूंगा मैं नौकर चाकर का, क्या करूंगा बंगला का, क्या करूंगा गाड़ियों का, क्या करूंगा रुपए पैसे का? अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन अल्लाह ने मुझे औलाद जैसी नेमत नहीं दिया है। एक वो सेठ साहब है, औलाद नहीं है तो सब कुछ उसको काटने को दौड़ती है सारी चीजें। लेकिन आपके यहाँ का एक रिक्शा चलाने वाला मजदूर, एक कुदाल चलाने वाला मजदूर, एक ईंट ढोने वाला मजदूर, गिट्टी और बालू उठाने वाला मजदूर, अगर उसको अल्लाह ने ज्यादा दौलत तो नहीं दिया है, लेकिन 8 घंटा रिक्शा चलाने के बाद अल्लाह ने जब उसे कुछ तो नहीं दिया, जब घर आता है एक छोटी सी 2-3 साल की बेटी आंगन में मुस्कुराती है या बेटा मुस्कुराता है, उसे उठाकर सीने से लगाता है, उस मजदूर की खुशी को देखिएगा। शाम के वक्त ऐसा लगता है बेटी को गोद में उठाकर सीने से लगाता है, ऐसा लगता है 8 घंटे की थकन को अल्लाह ने दूर फरमा दिया है। बेटी की मोहब्बत में अल्लाह ने जिंदगी में खुशियां ही खुशियां अता फरमा दिया है। ये औलाद की नेमत है। लेकिन मेरे भाई, अगर अल्लाह ने औलाद दिया है, अपनी औलाद को गिफ्ट देने वालों, कोई बेटे के बर्थडे पे मोबाइल देता है, कोई बेटी के बर्थडे पे कोई साइकिल देता है, कोई बाइक देता है, कोई मारुति कार देता है। ये सारा गिफ्ट छोटा है। हुजूर फरमाते हैं, अगर कोई बाप अपनी औलाद को, बेटा या बेटी को, अगर अपनी तरफ से कोई गिफ्ट देना चाहे, सबसे बड़ा गिफ्ट बाप की तरफ से ये है कि एक बाप अपनी औलाद को नेकी की बातें बता दे, अपनी औलाद को अदब वाला बना दे। ये बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। सुनिएगा, लेकिन मेरे भाई, औलाद को नेक बनाइए। औलाद नेक ऐसे ही नहीं बनती है। माँ बाप जब नेक होते गए तो औलाद